Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, आज मैं एक चीज़ के बारे में बात करूँगा जो आपका इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेगी। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं कि इंग्लिश सीखने का एक तरीका है कि आप मूवीज़ से सीख सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कोई वेब सीरीज़ देख के इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं या सब टाइटल मूवी से भी अपना सीख सकते हैं। बट क्या होता है, जो लर्नर हैं उनको एक इंग्लिश की हिंदी नहीं बनानी आती, और दूसरा क्या होता है कि वो दे आर नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज दे हैव नॉट knowledge about tenses and all things. Now I will going to help you regarding English speaking. How can you frame sentence and what are the tasks have done by these two people in this movie? Then now I am going to elaborate all the conversation. मैं उनको इस विस्तार से बताऊंगा। एलोबरेट होता है विस्तार से बताना। और देखो, मैंने जैसे बात की कौन कौन से टेंस में बात करी, कैसे की मैं बताता हूँ। और ये पहले मैं मूवी की आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ, रूपरेखा होता है आउटलाइन, फ्रेमवर्क दे देता हूँ क्या क्या इसमें बात हुई है। इसमें एक लड़की रहती है जो दिल्ली से बिलोंग करती है। सी इज़ बिलोंगिंग टू दिल्ली, तो ऐसे बोलते हैं सी इज़ बिलोंगिंग टू दिल्ली। एंड वन गाय इज़ देयर इन दिस मूवी, एक लड़का है इस मूवी में, दैट ही बिलोंगिंग टू दी बेंगलोर इट सेल्फ, बेंगलोर से करता है। एंड द गर्ल इज़ गोइंग टू वर्क इन द प्राइवेट कंपनी एट बेंगलोर, बेंगलोर में वो काम कर रही है। एट बेंगलोर बोला है मैंने, इसको ध्यान रखना। एंड लाइक दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद एच, उन दोनों का इंटरेक्शन हुआ, अब दोनों की बात हुई। एंड व्हाट द हैपन इन दिस स्टोरी नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। और आपको टेंसेस भी बताऊंगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई एम अश्योरिंग यू बाई लाइक वाचिंग सच टाइप ऑफ वीडियो यू विल डेफिनेटली अडोन योर वे ऑफ स्पीकिंग एंड आप इंग्लिश पक्का सीख जाओगे। मैंने भी अपनी लाइफ में सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन माई सेल्फ एंड आई गोट वंडरफुल रिजल्ट। मैंने बहुत सारे अच्छे रिजल्ट पाए हैं। स्टार्ट करते हैं। ये लड़की क्या होता है, ये 3 दिन हुए होते हैं बेंगलोर में आए हुए, और लड़का इसको कंपनी में मिलता है। तो देखो उनमें क्या बात होती है। अब स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये लड़का लड़की से मिलने के कोई प्रॉमिस करता है, तो उसके बाद वो उसकी बिल्डिंग के नीचे आता है। तो ये कन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट होता है, रात को वो उसके बिल्डिंग के नीचे आता है बाइक लेके। तो उसका वॉचमैन बोलता है, जो उसका वो लड़की का वॉचमैन है, वो बोलता है मैडम, ऐसे बोलता है मैडम समवन हैज़ कम टू यू सी यू। मैडम कोई आया है, मैडम समवन, समवन में कोई, हैज़ कम मतलब आ चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात हो रही है, आ चुका है। प्रेजेंट के परफेक्ट में आ चुका हो। कम टू सी यू, आपको देखने आया है। मतलब सी यू का मतलब यहाँ पे मिलने भी आया है, या सी यू भी कह सकते हैं। देखने तो क्या आएगा, तो हम इसका एज ए सेंस यूज करते हैं, कम टू सी यू, आपसे मिलने आया है। एंड लाइक अगेन कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। कैन यू, वो वॉचमैन बोलता है फ़ोन पे मैडम को, कैन यू कम डाउन टू रिसिप, कैन यू कम डाउन टू रिसेप्शन प्लीज। रिसेप्शन होता है जहाँ पे होटल में रिसेप्शन होता है, किसी को मान लो उसका आने का स्वागत करते हैं, रिसेप्शन बोलते हैं उस प्लेस को। कैन यू कम डाउन टू रिसेप्शन प्लीज, क्या आप रिसेप्शन पे आ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। कैन यू, तो इसमें क्या है, कैन होता है सकता है, सकती है, तो इसका यूज़ आपने देखा हुआ। कैन एक मॉडल वर्ब है, तो इसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है यू, उसके बाद कैन यू कम डाउन, फिर मेन वर्ब आता है डाउन टू रिसेप्शन प्लीज। तो ऐसे ही सेंटेंस बनेंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं। कैन जहाँ यूज़ होगा कि आप उसको बोल रहे हैं कि आपका दोस्त है, बिल्कुल फॉर्मली, बिल्कुल ये ऑफिस में यूज़ नहीं हो सकता। कैन यू, वहाँ पे वुड यू लाइक, वुड यू गिव मी ऐसे होता है। बट अगर आप अपने दोस्त से, मित्र से बात कर रहे हैं, कैन यू हैंड ओवर दिस बुक, क्या आप मुझे बुक हैंड ओवर कर सकते हो। अपने भाई से या छोटे भाई से कर सकते हैं। कैन मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटी 100% है, वो आपको देगा। तो आगे चलते हैं। ही टोल्ड यूर कलीग, उसने, ही टोल्ड, अब ये देखो शॉर्ट फॉर्म में यूज हुआ, ही टोल्ड यूर कलीग। ऐसे आएगा ही टोल्ड मी। जैसे अगर इसको मैं एलोबरेट करूँ, खोल के बताऊँ आपको, ही टोल्ड मी ही इज़ योर कलीग, ये आना चाहिए था ही टोल्ड मी ही इज़ योर कलीग। उसने मुझे बताया कि वो आपका कलीग है। ही इज़ यूर कलीग, ही टोल्ड मी ही इज़ यूर कलीग। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, ही टोल्ड यूर कलीग। या उसने ऐसे बोल दिया, उसने बताया आपका कलीग, मतलब उसने ये बताया कि वो आपका साथ काम करने वाला है। कलीग बोलते हैं उसको, कलीग।
आगे जिस लड़की नीचे आती है स्टेयर से और बाहर निकलती है बिल्डिंग से, उससे बोलती है, लड़के को देख के बोलती है, आई हेटेड हिम द मोमेंट आई सा हिम। तो लड़की बोलती है कि आई हेटेड हिम, मैंने उसको हेट किया था, क्योंकि ये इस मूवी में ये लड़की इसमें स्टोरी बता रही है कि क्या क्या हुआ था। आई हेटेड हिम, मैंने उसको हेट किया था, क्योंकि जो मान लो पास्ट में बात करनी है सिंपल पास्ट टेंस में, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे आई हेटेड हिम, आई हेटेड हिम। तो हेट की थर्ड फॉर्म होती है हेटेड हिम, मैंने उसको हेट किया था, दैट मोमेंट आई सा हिम। तो सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, तो मैंने उसको देखा था तब। तो इसमें अगर हम कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो आई हेटेड हिम द मोमेंट आई सा हिम, या इसको बोलते हैं आई हेटेड हिम देन आई सा हिम, मतलब उसको ऐसे ही बोल सकते हैं। बट इसमें ये बोला गया कि ये कहानी सुना रही है लड़की, आई हेटेड हिम, मैंने उसको हेट किया था, द मोमेंट आई सा हिम, मैंने उसको देखा था। तो ये सिंपल पास्ट टेंस की बात है। अब बोल रही है कि गाइस कैन नॉट बी, कैंट मतलब कैन नॉट को कंबाइन कर दिया, कैंट बोलते हैं उसको, कैन नॉट को कंबाइन कर दिया है, जैसे कैन नॉट, कैन नॉट को कंबाइन कर दिया। तो ये बोलती है गाइस कैन नॉट बी मोर एनोइंग देन दिस, मतलब मोर होता है कंपेयर करते किसी चीज़ को। ये बोलती है कि उस लड़के को देख के, गाइस लड़के हैं जो, कैन नॉट बी मोर मतलब इससे ज़्यादा एनोइंग चिढ़ाने वाले नहीं हो सकते, देन दिस इस आदमी से। तो ये बोला। तो ऐसे तो मतलब आप सोचोगे कि थर्ड पर्सन के लिए हिम यूज करते हैं, तो हिम भी यूज हो सकता था, पर स्पेसिफिकली मान लो उस लड़के के बारे में बात करें तो कैन दिस, इससे ज़्यादा अनोइंग नहीं हो सकते, गाइज कैन नॉट बी मोर अनोइंग दिस, मतलब दिस सिचुएशन कैसे, क्योंकि वो लड़का उसके बाहर आ गया शाम को, इसने ऑफिस में मिलने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वो आ गया। आगे चलते हैं, प्लीज़ नो। अब वो लड़का पूछ रहा है दैट यू हैड प्रोमिस मी, तुमने प्रोमिस किया था इन द ऑफिस टू मीट मी। देन वो लड़की कह रही है प्लीज़ नो, नहीं, क्योंकि वो उससे बचना चाहती है, इसलिए वो बोल रही है आई एम वेरी टायर्ड। लड़की बोल रही है आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो आई एम वेरी टायर्ड, तो टायर्ड की इसमें स्पेलिंग गलत है, टायर्ड आएगा, TIRED आएगा, TIRED आएगा, बल्कि इसमें TRIED लिखा हुआ है। आई एम वेरी टायर्ड एंड डेस्परेटली, बहुत बुरी तरह से, डेस्परेटली होता है बुरी तरह से, इफ लाइक यू आर लाइकिंग समवन एल्स देन यू कैन से आई डेस्परेटली लाइकिंग हिम। नीड टू रेस्ट, मुझे बहुत ज़रूरत है, मतलब बहुत बुरी तरह से, नीड टू रेस्ट, मुझे डेस्परेटली नीड टू रेस्ट, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, लड़की बोल रही है बचने के लिए उससे। आई थिंक आई गोट फीवर आल्सो, वो लड़की कह रही आई थिंक, मैंने सोचा, आई गोट फीवर आल्सो। तो गेट फर्स्ट फॉर्म होती है, आई गोट सेकेंड फॉर्म यूज की, इसलिए पहले उसने पूछा आई थिंक, उसने बोला मैंने सोचा, मैं सोच रही हूँ, मतलब सिंपल टेंस बोल रही है, आई के साथ थिंक आएगा, SEIS तो ही और सी के इट के साथ आता है। आई थिंक मैं सोच रही हूँ, आई गोट फीवर आल्सो मतलब मुझे फीवर आ गया था, आई गोट फीवर आल्सो मुझे फीवर आ गया था, आ गया। तो इसलिए देखो ये पहली आई थिंक तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, आई गोट फीवर आल्सो इसमें पास्ट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस की, आई गोट फीवर आल्सो मुझे फीवर आ गया, मैं सोच रही हूँ मुझे फीवर आ गया। आगे चलते हैं, यू हैव प्रोमिस्ड, लड़का बोल रहा है कि आपने प्रोमिस किया था, यू हैव प्रोमिस्ड, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस के बारे में बात हो रही है। यू हैव प्रोमिस, तुमने प्रोमिस किया था। आप किसी भी अपने फ्रेंड से या कुछ भी मान लो किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, कोई बात से मुकर रहा है, लाइक ही इज़ नेगेटिंग, नेगेटिंग होता है अपने चीज़ से मुकर जाना, जब NEGAT नेगेट होता है मुकर जाना, तो आपके लिए फ्रूटफुल चीज है, याद रखो। अगर कोई मुकर रहा है, इफ़ एनी बडी इज़ नेगेटिंग समथिंग फॉर समथिंग एनीथिंग एल्स, तो वो मतलब किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, देन यू कैन लाइक रिकॉल एंड यू कैन रिमेंबर हिम, तो उसको आप याद दिला सकते हो, यू हैव प्रोमिस, आपने प्रोमिस किया था, ऐसे ही आप यूज कर सकते हो सेंटेंसेस में। वाई द हेल, लड़की वो सोच रही है अपने मन में, वाई द हेल डिड आई प्रोमिस, वाई द हेल, इसमें वाई क्यों, क्यों मतलब होता है उसका, वाई द हेल, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, वाई द हेल डिड आई प्रोमिस, वो लड़की अपने दिमाग में सोच रही है क्यों मैंने प्रोमिस किया था, इसको वादा किया था। लड़की टालने के लिए उसको ट्राई टू अवेड, इवेड होता है टालना, EVAD, लाइक सी इज ट्राइंग टू अवेड हिम, उसको टालने की सोच रही है। मतलब कोई भी सिचुएशन को आप इसके ऐसे भी यूज कर सकते हैं,
ही वांट टू अवॉइड ऑल द डिफिकल्टीज फ्रॉम हिज लाइफ, उसको टालना चाहता है, उनको रिजोल्व नहीं कर रहा है, टालना चाहता है, इसलिए evade का यूज कर सकते हैं आप। देन सी इज ट्राइंग टू evade द दैट गाय एंड सी इज सेइंग दैट नेक्स्ट वीक फॉर श्योर, तो नेक्स्ट वीक चलेंगे, मैं पक्का कह रही हूँ फॉर श्योर, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वीक फॉर श्योर। और जैसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको भी ये साथ के साथ बोलना है, जैसे नेक्स्ट वीक फॉर श्योर, तो इसमें आपका क्या प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा, आपको टंग पे ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, आपको बोलने में ईजी रहेगा। यू आर नॉट गोइंग टू कीप योर वर्ड्स, लड़का अब इसको बोल रहा है लड़की को, यू आर, मतलब ये सिंपल टेंस है, यू आर, तुम, यू आर नॉट कीपिंग, यू आर नॉट गोइंग टू कीप योर वर्ड्स, तो आप मतलब यू आर नॉट गोइंग, तो यहाँ पे इज एम आर प्लस आई एन जी आ गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब आप कर नहीं रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात कर रहा है कि आप अपने वर्ड नहीं रख रही हो, यू आर नॉट गोइंग टू कीप योर वर्ड्स, क्या तुम अपने, पूछ रहा है ये कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों कई बार हम ऐसे पूछते हैं क्या तुम अपनी बातों पे नहीं रहोगे, ऐसे ही पूछ रहा है, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं निकला, नॉर्मल सेंस में क्या है, कभी हमेशा हेल्पिंग वर्ब या बाहर निकालने की जरूरत नहीं होती, कभी हमारा कहने के लहजे से पता चल जाता है, आर यू लाइक यू आर नॉट गोइंग टू कीप वर्ड्स, हम ऐसे बोलते हैं ना क्या तुम अपने वादे पे नहीं रहोगे, तो कीप योर वर्ड्स वादे के लिए यूज किया जा सकता है, कीप योर वर्ड्स। इमोशनल ब्लैकमेल, लड़की दिमाग में सोच रही है इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, अब ये लड़की पूछ रही है ऑल राइट व्हाट टाइम, किस टाइम पे मिले, व्हाट टाइम, या ऐसे पूछ सकती थी ऑल राइट व्हाट एट व्हाट टाइम भी पूछ सकती थी, बट ये शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे पूछ सकते हो ऑल राइट व्हाट टाइम, क्या टाइम, किस टाइम पे। लड़का बोल रहा है मॉर्निंग 6, सुबह 6 बजे, इसमें क्या कर रही है लड़की कि सो यू वांट मी टू गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, यू वांट मी, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप इसको अच्छे से याद करना, यू वांट मी, यहाँ तक देखो, यू वांट मी टू, तो आप इसको हमेशा यूज कर सकते हो, आप किसी से, अपने भाई से या किसी फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से बोलोगे यू वांट मी टू डू ऑल द थिंग्स, मतलब क्या तुम मुझसे सारा काम करवाना चाहते हो, या तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ये सारा काम करूँ, यू वांट मी टू गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, तो आप से यहाँ से प्रीपोजिशन देखो, एट सुबह उठने के लिए गेट अप एट यूज़ होगा, एट 6 इन द मॉर्निंग, और इन द मॉर्निंग के लिए इन यूज़ हो रहा है, देखो एट टाइम से पहले एट लगा है, या आपके बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा, टाइम से पहले एट लग रहा है और इन द मॉर्निंग लग रहा है, मॉर्निंग में इन लगेगा और टाइम से पहले एट लगेगा, सो यू वांट मी टू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप हमेशा किसी भी अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो, यू वांट मी टू डू ऑल योर होमवर्क, क्या तुम ऐसे चाहते हो कि मेरे से मैं आपका सारा काम करूं, होमवर्क करूं। नेक्स्ट है और दैट टू ऑन संडे, लड़की बोल रही है दैट वो भी ऑन संडे, संडे को मैं मतलब सुबह 6 बजे उठूँ, लड़की पूछ रही है तुम मुझे 6 बजे उठने के लिए बोल रहे हो, लड़की कह रही है आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, क्वेश्चन पूछ रही है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकली, यू मैड, पागल हो, लड़का कह रही है वो ओ नो, लड़का फिर कह रहा है एक्चुअली वास्तव में, आई एम ये शॉर्ट फॉर्म ने लिख दिया, एम है, मतलब ये ऐसे यूज कर सकते हैं, आजकल शॉर्ट फॉर्म में यूज हो रहा है, अपोस्ट्रोफी एफ लगा के एम लगा देते हैं, एक्चुअली आई एम गोइंग टू पिक अप एट 6, मतलब यही टाइम से पहले एट लगेगा, आई एम गोइंग टू पिक अप एट 6, मैं आपको 6 बजे लेने आऊँगा, पिकअप करने आऊँगा, सो यू हैव टू गेट अप बाई 5 o'clock, मतलब ये यू हैव टू गेट अप 5:30 बोल रहा है, यू हैव टू गेट अप बाई 5:30, आई विल बी रेडी बाई 5:30, लड़की बोल रही है कि मैं रेडी हो जाऊंगी 5:30 तक, क्योंकि उसने सोचा कि वो टोंट कर रहा है लड़का, मतलब सार्केस्टिक होता है, सार्केस्टिक भी होता है, व्यंग्यात्मक भाषा में टोंट कर रहा है, सार्केस्टिक वे में बोल रहा था लड़का कि तुम्हें तो मैं 6 बजे आ जाऊँगा, 6 बजे, तो लड़की फिर उसका मतलब अपनी एट में ये बोल रही है कि आई विल बी रेडी एट बाई 5:30, मैं रेडी हो जाऊँगी बाई, देखो हमें यहाँ ध्यान रखना कि जब उठने के लिए बोल रहा था तो
वो बोल रही थी कि पर रेडी के साथ एट बाई आ गया, बाई 5:30। अगर आई विल आई विल वेकअप एट 5 o'clock, मैं जगूंगा एट 5 o'clock, बट आई विल बी रेडी बाई 5:30। याद रखना हमें। यू टोल्ड, तुमने बोला था यू विल पिक मी एट 6। तो यू टोल्ड, तुमने बोला था यू विल पिक मी एट 6, तुम मुझे 6 बजे लोगे। क्योंकि अब आगे क्या स्टोरी होती है, अगले दिन सुबह लड़का आ जाता है और ये लड़की 5:34 पे आती है, 5:34 पे आती है। और आपको पता है ये लड़का साउथ इंडियन है। साउथ इंडियन दे आर वेरी like particular about the anything time and all, they are totally disciplined person, and that's why like the boy is saying yeah you came late, आप लेट हो, you are 4 minute late, मतलब लड़का बोल रहा आप 4 मिनट लेट हो। तो लड़की कहती है you told you will pick me at 6, तुमने बोला था तुम मुझे पिक करोगे। you will अपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल लगा दिया जाता है, इसका मतलब होता है will, you will पिक मी एट 6, तुम मुझे 6 बजे उठाओगे या 6 बजे मतलब ले लोगे यहाँ से। पिक मी अप इसके लिए जो होते हैं लेने आओगे। आई वॉज वेटिंग इन साइड, लड़की थोड़ा बहाना बना रही है। आई वॉज वेटिंग इन साइड, मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर वेट कर रही थी। आई वॉज वेटिंग, तो इसमें देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है। वाज वर्ग के साथ ING आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस है इसमें, क्योंकि पास्ट में बोल रही है कि मैं अंदर वेटिंग, आई वॉज वेट कर मतलब वेट कर रही थी, ING लगा तो इनसाइड अंदर वेट कर रही थी। लड़का बोलता है एंड हाउ वुड आई नो दैट, देखो कितना अच्छा है। एंड और हाउ कैसे, तो बाहर आ गया वुड है, वही प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए होता है वुड। विल का सेकंड फॉर्म में भी यूज होता है। और बट आप कभी मान लो प्रोबेबिलिटी होने के हाई वुड आई नो दैट, मैं कैसे जानूंगा, हाउ वुड आई नो दैट। तो आपको जो भी मैं साथ में बोल रहा हूँ उसके साथ साथ बोलना है एंड हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जानूंगा, ये बोल रहा है। लड़की करिए यू शुड हैव, देखो ये अपोस्ट्रोफी लगा के VE लगा दिया तो इसका मतलब होता है HAVE हैव। तो लड़की बोल रही है यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें कॉल करना चाहिए था। डोंट यू हैव ए फोन, देखो ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई है डोंट, DONT, डोंट का मतलब होता है डू नॉट। यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। डोंट यू हैव ए फोन, क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, ये से बोल रही है कि वो क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसमें देखो कितना अच्छा है, ये बहुत नोट करने वाला सेंटेंस है। यू शुड हैव, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा, इसको हैव लिख सकते हैं। यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, हैव मतलब ये पहले के बारे में बोल रही है, परफेक्ट के बारे में बोल रही है। यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। शुड हैव का यूज यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। अब अगर मैं शुड हैव की जगह वुड हैव यूज करूँ, मान लो शुड हैव की जगह वुड हैव लिखूँ तो क्या आएगा, यू वुड हैव कॉल्ड मी। तो इसमें बोलेगा कि ये शुड के लिए तो चाहिए था, और यू वुड हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे कॉल कर सकते थे, ऐसे बोल रहा है। एंड डोंट यू हैव ए फ़ोन, क्या तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रही है डोंट यू हैव ए फ़ोन। तो आपको मेरे साथ ही हमेशा सेंटेंस बोलना है, यू शुड हैव कॉल्ड मी, डोंट यू हैव ए फ़ोन, ऐसे ही बोलना है। तो आपका इंग्लिश बोलने का अपने आप टंग ट्विस्टर हो जाएगी, टंग ट्विस्ट हो जाएगी आपकी। अब आगे बोल रही है, लड़का बोल रहा है दैट्स के पीछे आई अपोस्ट्रोफी एस लगा तो इसका मतलब होता है दैट इज। तो लड़के का क्या मतलब, दैट इज एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली, तो दैट्स बोलते हैं इकट्ठा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट, मैंने सोचा। व्हाट जो कि क्या मतलब, व्हाट आई थॉट यू वुड डू, तो तुम करोगी। यही प्रोबेबिलिटी करने के लिए होता है। यही मैं पहले सेंटेंस में समझा रहा था आपको कि शुड चाहिए था, वुड प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना बतानी है कि दैट यू वुड डू, तो तुम करोगी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट यू वुड डू, तुम करोगी। कॉल के बारे में बोल रहा है लड़का। ये लड़की बोल रही है आर वी डूइंग दिस नाउ, हम ये जो जैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं सुबह उठने जगाने पे या बोलने पे, तो आर वी क्या हम इस टाइम पे ये काम कर रहे हैं क्योंकि ये जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो आर वी क्या हम डूइंग दिस नाउ, क्या हम ये अब कर रहे हैं। व्हाट ए ग्रेट स्टार्ट, लड़की बोल रही है क्या स्टार्ट हुआ दिन, व्हाट ए ग्रेट स्टार्ट मतलब सार्कास्टिक वे में, टोंटिंग वे में कह रही है कितना अच्छा स्टार्ट हुआ है, ताना सा मार रही है उसके लड़के के, टोंट कर रही है। अब
इसमें बोल रहा है एवरीथिंग लुक्ड प्रीटी नॉर्मल। जो है लड़की सोच रही है अपने दिमाग में, भैया वो जो स्टोरी बता रही है वो पीछे से बोल रही है कि एवरीथिंग लुक प्रीटी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। लुक्ड पास्ट टेंस में है, लुक की सेकंड फॉर्म यूज, एवरीथिंग लुक्ड प्रीटी नॉर्मल, दैट जब उस टाइम पे सब कुछ नॉर्मल था, दिखाई दे रहा था। बट आई डिड नो दैट, लड़की बोल रही है पीछे से ही, आई डिड मतलब अपने आप में ये सोच रही है लड़की, आई डिडेंट नो दैट, ये कहाँ बोल किस कहानी सुना रही है ना, आई डिडेंट नो दैट ये, बट मैं नहीं जानती थी। आई डिड नॉट नो दैट, डिडेंट बोलते हैं, डिड नोट को इकट्ठा, तो यही पास्ट टेंस में बात हो रही है। डिड नोट, डिड के बाद नोट आता है, आपको ये नोट करना है यहाँ पे चीज़ें, डिड के बाद ही नोट आता है, उसके बाद कोई आपका जो मेन वर्ब आएगी। आई डिड नॉट नो दैट, तो नो तो फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड सेकंड बना दिया। जैसे अब मान लो क्या है, ही सा ए मंकी, आप बोलोगे कि उसने एक बंदर देखा। अगर हमने ही सा ए मंकी, उसने एक बंदर देखा, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, ही डिड नॉट सी ए मंकी, मतलब सेकंड फॉर्म का तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, डू का डिड हो जाएगा यहाँ पे। यही नेगेटिव का मतलब पास्ट का अगर सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाना है तो डू की जगह डिड आ जाएगा, नोट आ जाएगा और सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यही मेन पहचान है। तो इससे आपको टेंस की अच्छी नॉलेज हो जाएगी अगर ऐसे वीडियो देखते रहोगे तो। ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हो। दिस सिंगल डे, मतलब एक सिंगल डे, एक लड़की जब अपने मन में बोल रही है दिस सिंगल डे, एक सिंगल दिन, अकेला एक दिन, इट्स गोना, मतलब इट्स गोना चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ। लड़की स्टोरी बता रही है तो अपने मन में सोच रही है, या मतलब बता रही है मूवी में, इट्स गोना, इज गोना, तो इज मतलब दिस, यह चीज़ किसी के बारे में बात करिए, इज आई एस, इज जो होता है हेल्पिंग में, इज गोना, गोइंग टू, गोना का मतलब है गोइंग टू चेंज, गोना का मतलब है गोइंग टू शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गोना। तो आपको भी आई वांट टू गो, गोइंग टू गो, इसलिए इज गोइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ, ये जो मेरी लाइफ का कोर्स है या मेरी लाइफ को इतना चेंज कर दिया, कोर्स ऑफ माई लाइफ बोलते हैं पूरी लाइफ को, कोर्स ऑफ माई लाइफ। तो इज गोना, क्या इज मतलब क्वेश्चन पूछ रही है, इज गोना चेंज माई द कोर्स ऑफ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ का कोर्स चेंज कर देगा, तो इसलिए गोइंग टू को बोल दिया गोना इसने। वेन एवर जब भी, ऐसी, तो इसमें क्या है देखो आगे मैं बताता हूँ क्या बात हुई। ये दोनों घूमने गए बेंगलोर में। बेंगलोर इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी, इवन आई हैव लिव्ड देयर, मतलब हैव लिव्ड यूज़ किया मैंने अपनी बात में बताने के लिए आपको, आई हैव लिव्ड देयर, मैं मतलब वहाँ रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो आप बोलोगे कि क्योंकि अभी भी मैं, ऐसा कुछ नहीं है मैं वहाँ से आ गया हूँ तो मैं अभी जाऊँ नहीं गा, तो इसलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में, यही पास्ट में और परफेक्ट में टेंस अपने डिफरेंस बताना चाहूँगा। आई हैव लिव्ड देयर, मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं भी बेंगलोर जा चुका हूँ या रह चुका हूँ। आई हैव लिव्ड देयर, आई हैव लिव्ड देयर, तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो गया लिव्ड देयर। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो अपने बारे में, आई हैव लिव्ड देयर, मैं रहा था, तो मैं अभी भी जा सकता हूँ, इसलिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मान मुझे बोलना हो कि आई विजिटेड देयर इन ईयर, कोई भी ईयर मान लो 2016-17 बोल सकता हूँ, आई विजिटेड देयर, तो मैंने पास्ट टेंस में बोला। क्यों बोला कि मैं गया था, अब मैं नहीं जाने वाला। इसमें यही डिफरेंस होता है। मैं अगर किसी पास्ट की बात को बताऊंगा कि मैं गया था, आई विजिटेड देयर इन 1950 या कुछ भी 2016 या 2018 2019, आई विजिटेड देयर इन बेंगलोर इन 2018, तो गया था, मैं अब जाने वाला नहीं हूँ। बट इफ मैं कहूँगा कि आई हैव लिव्ड देयर, मैं रह चुका हूँ, तो इसलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि मैं आगे भी कभी जा सकता हूँ रहने के लिए, इसलिए आई हैव लिव्ड देयर इन बेंगलोर, तो इसलिए मैं अपनी बात को बताने, यही प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट टेंस में डिफरेंस है। यहाँ ये बात करते हैं वेन एवर आई सा, तो ये मूवी में क्या होता है, ये दोनों लड़का लड़कियाँ वहाँ पे घूमने जाते हैं। तो घूमने जाते हैं तो ये क्या है, एक फूलों की एक एरिया जहाँ पे बहुत सारे फूल मिलते हैं, बहुत खुशबू आती रहती है वहाँ, वहाँ भी घूमने गए। तो ये लड़की उस पर टोंट कर रही है, सरकास्टिंग वे में, एक व्यंग्यात्मक वे में बोल रही है, वेन एवर आई सी साउथ इंडियन गाय टॉक इन इंग्लिश, नो, वेन एवर आई सी, मैं देखती हूँ, साउथ इंडियन टॉक इन इंग्लिश, नो। कैसे, ये पूछ रही है लड़के से कि वेन एवर, जब मैं देखती हूँ लड़के को, साउथ इंडियन आदमी को बात करते टाइम, नो क्या करते हैं, देखे कमिंग आ, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, आपने भी देखा होगा मूवियों में, कमिंग आ, खाना खा लिया, मतलब इंग्लिश ऐसे बोलते हैं वो कि सिंगिंग आ, मतलब ऐसे ऐसे उनका एक एक्सेंट होता है, लहजा होता है बात करने का। तो ये बोल रही है
वाई सो मच सिंगिंग यार, तो ये मजाक बना रही है क्या, आप इतना सिंगिंग करते हो हर बात के लिए। वाई सो मच सिंगिंग यार, ये इसको गाना गाना बोल रही है। नो ना, हाँ ऐसे बोलते हैं गर्दन हिला के, साउथ इंडियन मूवी में आपने देखा होगा। ओ गाइज लाइक सिंगिंग आ, तो ये बोल रही है ओह, मजाक करके उसका बोल रही है यू गाइज लाइक सिंगिंग, तुम अपने सिंगिंग में जैसे गाना ए करना पसंद करते हो सिंगिंग में, इसलिए बोल रही है, मजाक बना रही है उसका। लाइक मजाक के लिए मुझे एक वर्ड याद आया, मेकिंग ए मोकरी, मजाक बनाना। इसको आप अपने मान ले कभी भी किसी के सामने बोलोगे अपने, मेकिंग ए मोकरी, MOCKERY, तो मोकरी बोलते हैं, मेकिंग ए मोकरी। इसका आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रख सकते हैं, मेकिंग ए मोकरी किसी का मजाक बनाना। या फिर आप बोलते हो माई फादर मोक्स मी, ऐसे याद रख सकते हो, मोक्स, माई फादर मोक्स मी एवरी टाइम, मेरे पिताजी मेरा मजाक बनाते हैं। मोक्स जब प्रेजेंट में बात करेंगे ऐसे बोल सकते हैं, माई फादर मोक्स मी एवरी टाइम वेन एवर आई एम यूज टू टॉक टू हिम रिगार्डिंग एनी टॉपिक, कोई भी है, मेरे पिताजी मजाक बनाते हैं, तो मोक्स मी ऐसे याद रख सकते हैं। चलो इस टेंस पे आते हैं। आई थॉट सी वॉज टीजिंग मी, लड़का सोच रहा अपने दिमाग में, आई थॉट मैंने सोचा, सी वॉज टीजिंग मी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रही है ना, सॉरी ये पास्ट टेंस में बात कर रही है। आई थॉट मैंने सोचा, उस टाइम पे सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। सी वॉज टीजिंग मी, वो मुझे चिढ़ा रही थी। बट आई वॉज टोटली रॉन्ग, लड़का दिमाग में बोल रहा है मैं बहुत उस टाइम पे टोटली रॉन्ग था, गलत था, आई वॉज टोटली रॉन्ग। अब लड़की बोल रही है यू नो वट मी एंड माई फ्रेंड्स यूज टू टॉक अबाउट साउथ इंडियन, लड़की बोल रही है क्या तुम जानते हो, वट मी मतलब आई माई मी, ये खुद अपने बारे में बोल रही है, मी एंड माई फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स, यूज टू टॉक, यूज टू टॉक बहुत ही अच्छा है, तो इसको आप फ्रेज यूज कर सकते हैं। यूज टू टॉक हम नॉर्मल बातें करते रहते हैं, आई यूज टू टॉक अबाउट दी मूवीज एंड ऑल थिंग्स, आप ऐसे अपने सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। यूज टू टॉक अबाउट साउथ इंडियन, हम साउथ इंडियन के बारे में बात करते रहते हैं, इसी क्वेश्चन पूछते हैं यू नो। कई बार क्वेश्चन करने के लिए आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही बोल सकते हो, यू नो क्या तुम जानते हो। तो या फिर इसको अगर हम पूरे अच्छे से बोलें तो आर यू नोइंग, क्या तुम जानते हो, इसका पूरे अच्छे से बोलें तो आर यू नोइंग। तो इसलिए बोलते हैं स्पीकिंग पार्ट में बहुत बार ऐसा होता है कि हम ग्रामर के रूल वायलेट कर देते हैं, इसमें आएगा आर यू नोइंग, बट हम वैसे ही बोलते थे यू नो, ये सेम बात होगी। तो ये बोल रही है कि हम, मैं और मेरे फ्रेंड साउथ इंडियन के बारे में बात करते हैं। विद ए ह्यूज बनाना लीफ इन फ्रंट ऑफ देम, वो क्या खाते हैं, विद ए ह्यूज बनाना लीफ, वो केले का पत्ता रखते हैं अपने सामने, इन फ्रंट ऑफ देम, इन फ्रंट होता है के सामने, ऑफ देम उनके सामने, वो क्योंकि ये सारे साउथ इंडियन के बारे में बात करें, दे देयर देम, थर्ड पर्सन देम है तो इसलिए देम यूज हुआ यहाँ पे। ये बोल रही है एंड दे फील इट विद सो मच राइस एंड सांबर, क्या करते हैं, फील कर देते हैं, उसको भर देते हैं, फील करना, दे फील इट, एक तो मतलब उसको फील कर देते हैं, पूरा भर देते हैं। इट विद सो मच राइस, राइस के चावल के साथ एंड सांबर के साथ भर देते हैं उसको, पूरा फील भरना होता है। तो उस केले के पत्ते को बहुत सारे चावल के साथ, सो मच राइस एंड सांबर के साथ, सांबर होती है एक सब्जी होती है जैसे लिक्विड टाइप में, जैसे दाल टाइप में होती है, उसमें मिक्स होता है सब्जियों का, तो वो सांबर बोलते हैं उसको। यूज़ वो देयर हैंड्स, ऐसे बोल रही है कि वो दोनों हाथ ऐसे यूज़ करते हैं, सिंबल दिखा रही है, दोनों हाथ यूज़ करते हैं। टेक 2 हैंडफुल ऑफ राइस, मतलब दोनों हाथ भर के ऐसे चावल ले लेते हैं, ये लड़की दिखा रही है जैसे हाथ करके कि 2 हैंडफुल, ये इसके बहुत अच्छा है, 2 हैंडफुल, 2 हैंडफुल, दोनों हाथ फुल करके राइस लेते हैं हाथों में। फ्रेंड्स आई होप आज के लिए काफ़ी हो चुका है, और आई विल मेक वीडियो रिगार्डिंग दिस मूवी इन द फर्दर वीडियो, एंड if you are liking my initiative, please share among your friends who are really want to learn English speaking and they want to know about the tenses. That's a great thing, that if I'm assuring you that if you are watching such type of content on the daily basis, you would acquainted yourself with the whole like tenses, and you would know each and every thing about the English, and you will start speaking in English. प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ ऐसे बोलते हुए रिपीट करते रहिए, और टेंसेज की नॉलेज होती रहेगी, बीच बीच में मैं आपको और भी स्टेप बताता रहूँगा। यही एक जर्नी है जिसने, मैंने भी ऐसे ही सीखा, आप भी ऐसे ही सीखोगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरे इनिशिएटिव को लाइक करते हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।